गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 शुरू। अभी तक हमने किए 4.2, आज 4.3 है, जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नीचे दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखो। क्या लिखना है? कोणों के नाम लिखने हैं अपने को, ठीक है। इसमें देखो आपको कुछ ये शेप दी हुई है, चार भुजा वाली आकृति है। ए बी सी डी ये आकृति दी है। अब इस आकृति में आपको कोणों के नाम लिखने हैं। अब आप कोणों के नाम कैसे लिखते हैं? एक तो जैसे होता है कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, और एक दूसरा तरीका होता है कि उसके आगे और पीछे को लेते हुए हम लिखते हैं। तो आप देखो, पहला यहाँ पे जैसे कोण ए, या तो देखो ये निशान जो होता है ना इस तरह का, ये लाइन ये नीचे सीधी होनी चाहिए और ये इस तरह से, इसको बोलते हैं कोण। तो ये हो गया कोण ए, यानी ये। इसको आप कोण ए को यूं भी लिख सकते हैं, कोण आगे का, यानी जब कोण बनता है तो यू बनता है और ये कहलाता है, तो यानी ये और ये नाम आएगा, यानी कोण बी ए डी, कोण बी ए डी। इसका मतलब यही होता है कि यहाँ बात कोण ए की हो रही है, जो बीच में लिखा है ना उसी की बात हो रही है। ऐसे ही कोण बी, इस बी को आप कैसे लिख सकते हो? कोण ए बी सी, कोण बी ए सी। ऐसे ही कोण सी की बात करें, कोण सी लिखें या फिर लिखें कोण बी सी डी, ये कोण बी सी डी यानी ये वाला कोण, ये कोण बी था। अब है कोण डी। कोण डी को देखो, कोण डी लिखो या फिर लिख दो चाहे ए सी डी या सी डी ए, कोण ए बी सी। इन सब में देखो बीच वाला जो ये बीच में आना चाहिए जिस कोण की आप बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ कोण ए की बात की, कोण यहाँ यहाँ कोण बी कर रहे थे ना अपन, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बी सी, आगे ए आएगा, बीच में रहेगा बी। ऐसे ही जो भी कोण की बात कर रहे हैं आप, वो कोण बीच में होना चाहिए। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक आकृति दी हुई है, संलग्न आकृति। ये आपको इसमें ये कोण बी, सॉरी ये बिंदु बी, ये बिंदु ई, ये बिंदु ए, ये बिंदु डी, ये ओ पॉइंट, ये एफ पॉइंट और ये सी पॉइंट, ये आपको पॉइंट दे रखे हैं। अब इसे पूछ रहा है कोण डी ओ ई। फर्स्ट है कोण डी ओ ई के अभ्यंतर में, किसमें? अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, तो यानी कोण डी ओ ई के अभ्यंतर में क्या स्थित है? तो देखो कौन सा कोण है? डी ओ ई, डी ओ ई। अभ्यंतर मतलब इस कोण के अंदर क्या है? बिंदु ए, क्या स्थित है? ए, यानी ए बिंदु स्थित है अभ्यंतर में। दूसरा है कोण ई ओ एफ के बहिर्भाग में, कोण ई ओ एफ के बहिर्भाग में। तो देखो कोण ई ओ एफ, ई ओ एफ ये कोण है, ये वाला, इसके बहिर्भाग में मतलब इसके अंदर नहीं, बहिर्भाग मतलब बाहर। तो बाहर कौन सा बिंदु आपको दिखाई दे रहा है? कोण सी दिखाई दे रहा है आपको, तो ये हो गया कोण सी। बहिर्भाग में कोण बिंदु दिखाई दे रहा है,
एक तो सी दिख रहा है और एक ए भी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कोण तो यही है, तो ये वाला हिस्सा भी इसके लिए तो बाहर है। कौन से के लिए? ई ओ एफ के लिए तो ए बिंदु भी बाहर है और सी बिंदु भी बाहर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी। इसके अलावा ये डी बिंदु, ये डी बिंदु का भी इससे कोई लेना देना नहीं है, कोण तो यही बता रहा है ना केवल, तो इस कोण के अंदर ये डी बिंदु भी बाहर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसी सेकंड का थर्ड, ई ओ एफ पर स्थित कोण ई ओ एफ पर स्थित कोण ई ओ एफ, देखो ये रहा ई ओ एफ, ये कोण है कोण ई ओ एफ। इस कोण पर बिंदु पर स्थित कौन सा वाला बिंदु स्थित है? तो आप देखो कौन सा दिखाई दे रहा है? बी। देखो इस कोण पे, यानी ये बता रहा है ये वाला कोण है ना, इस वाले कोण पे कौन कौन से बिंदु है? देखो ई बिंदु इस पर है, बी बिंदु इस पर है, ओ बिंदु इस पर ही है और एफ बिंदु इस पर ही है। तो कौन कौन से बिंदु हो गए? ई हो गया, बी हो गया, ई भी इस पर ही है, मैंने बताया ई भी है, बी भी है, ओ भी है और एफ भी है। तो ई बी ओ और एफ ये सारे बिंदु किस पर स्थित है? इस कोण, कोण का मतलब है ये कोण वाली जो लाइनें हैं उस पर बने हुए हैं ये बिंदु। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड का पूरा। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, दो कोणों की एक रफ आकृति खींचो। दो कोणों की एक रफ आकृति यानी बिल्कुल सेम ऐसे ही, दो कोणों की रफ आकृति। ठीक है, आप देखो इसके अंदर तो अपन पहले तो आकृति बना देते हैं। ये लो दो कोणों की हमने बना दी एक रफ आकृति, दो कोण बन गए ना, एक ये और एक ये। अब बोल रहा है इसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ हो मतलब ये बिंदु उभयनिष्ठ है, देखो ये इस कोण के भी काम आ रहा है और इस कोण के भी काम आ रहा है, तो ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गया ओ। क्या हो गया है? एक बिंदु उभयनिष्ठ हो यानी कि बिंदु ओ बना दिया हमने। पहला उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा हो गया? ओ, जो दोनों कोणों में काम आ रहा है। अगला है हमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, दो बिंदु उभयनिष्ठ हो। दो बिंदु उभयनिष्ठ, यहाँ पे एक नाम और दे देती हूँ मैं, ए दे देती हूँ, ओ और ए। देखो ये ओ कोण इस पे भी काम आएगा और इस वाले कोण में भी काम आएगा, ये ए बिंदु इसमें भी काम आएगा और ऊपर वाले में भी काम आएगा। तो ये दो बिंदु हो गए उभयनिष्ठ। अगला है तीन बिंदु उभयनिष्ठ, यानी इसमें आ गया ओ और ए दो बिंदु। तीसरा हो गया तीन बिंदु उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन, इस कोण में भी काम आए इस कोण में भी काम आए। तो तीन बिंदु, ओ एक बिंदु हो गया, ए बिंदु हो गया, ये तीन बिंदु मान लेते हैं। तो ये तीन बिंदु हो गए उभयनिष्ठ। अब कौन कौन से हो गए तीन बिंदु? ओ, ए और बी, ये तीनों बिंदु क्या हो गए? उभयनिष्ठ हो गए। अगला है चार बिंदु उभयनिष्ठ हो। चौथा चार बिंदु उभयनिष्ठ, तो एक और बना दो, ये लो चार बिंदु हो गए, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। उभयनिष्ठ का मतलब है ऐसी लाइन जो कि दोनों कोणों में काम आ रही है, उस पर बने हुए बिंदु हैं इसके उभयनिष्ठ बिंदु। अगला है एक किरण उभयनिष्ठ हो। पांचवा एक किरण उभयनिष्ठ हो, तो एक किरण कौन सी हो गई? ओ सी।
ओ सी किरण क्या हो गई, उभयनिष्ठ हो गई, ओ सी, और इस पे ऐसे लाइन बना दो। इसका मतलब हो गया कि ये किरण है। किरण का मतलब है जिसका एक बिंदु है, यानी इधर से तो आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, केवल एक तरफ से आगे इधर ही बढ़ाई जा सकती है। तो ये हो गई किरण। तो ओ और मैंने लास्ट का नाम दे दिया ओ सी, एक किरण है जो कि इस कोण में भी काम आ रही है ये लाइन, और ये किरण, ये जो किरण है ये इस कोण में भी काम आ रही है, यानी ये किरण ओ सी उभयनिष्ठ है। इसके साथ में आज आपकी एक्सरसाइज 4.3 खत्म हो गई। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू।